बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर जो 106.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये समंदर जमीन के तकरीबन 20% हिस्से पर मौजूद है, जो टोटल सरफेस वाटर का तकरीबन 29% बनता है। लफ्ज़ अटलांटिक दरअसल ग्रीक मिथोलॉजी से माखूज है। इस समंदर का कदीम नाम अटलांटिक थैलेसा है, जो अंग्रेजी ज़बान में सी ऑफ एटलस बनता है। ये नाम हमें द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस में मिलता है। हेरोडोटस एक मारूफ यूनानी तारीखदान था, जिसका दौर 450 BC है। हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। यूनानी नजरियात यानी ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक एटलस टाइटन गॉड है, जो जमीन के किनारे पर खड़े अपने कंधों पे आसमान का बोझ उठाए हुए है। मगर इन कुफरिया नजरियात का हकीकत से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि टाइटन गॉड की हकीकत एक अफसाने या कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक ऐसा पुरस्कार इलाका भी मौजूद है, जिसे दुनिया बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह समंदरी इलाका एक मुसल्लस या ट्रायंगल की मानंद तस्वुर किया जाता है, जो फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको आइलैंड और बरमूदा आइलैंड के दरमियान मौजूद है। बरमूदा आइलैंड की मुनासबत से ही इस तखय्युलाती इलाके को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस इलाके की वजह शोहरत वो किस्से कहानियां हैं जो एक अरसे से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। इन मिस्टीरियस इंसिडेंट्स या पुरस्रार वाक़यात का हकीकत से कोई वास्ता नहीं, और ना ही दुनिया का कोई बड़ा इदारा या रिसर्च सेंटर इन महय्युरुल अकूल या सो कॉल्ड सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स को मानता है। ये माफूकुल फितरत वाक़यात सिर्फ मूवीज़ तक ही महदूद हैं। गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान बरमूदा के इलाके से बेशुमार बहरी और हवाई जहाज़ों का गुज़र हुआ, मगर कोई पुरस्कार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, और ना ही ज़माना हाल में इस तरह का कोई मिस्टीरियस इंसिडेंट्स देखने में आया। अलबत्ता बरमूदा आइलैंड एक हकीकत है। ये जजीरा बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल है। इस बरमूदा आइलैंड के बारे में तफसीलात और बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मौजूद खुराफात और अफसानों की हकीकत को जानने के लिए मुतालिका एपिसोड द बरमूदा ट्रायंगल मुलाहिजा कीजिए, जिसमें साइंसी मुशाहिदात और तहकीकात की रोशनी में मजबूत दलाइल के साथ बरमूदा के बारे में तफसीलात फराहम की गई हैं। बेलिस बैरियर रीफ 300 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रीफ जो 900 किलोमीटर लंबे मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ का हिस्सा है। इसे दुनिया का दूसरा बड़ा बैरियर रीफ होने का एजाज हासिल है, यानी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट बैरियर रीफ के बाद ये रीफ दुनिया का दूसरा बड़ा रीफ है, और ये एजाज भी अटलांटिक ओशन के हिस्से में आता है। दरअसल बेलिस बैरियर रीफ कैरेबियन सी के आगोश में मौजूद है, जो अटलांटिक ओशन का ही एक झैली समंदर या एडजेसेंट वाटर बॉडी है। इस बैरियर रीफ में बहुत से छोटे छोटे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मौजूद हैं, जो इस रीजन की खूबसूरती में न सिर्फ इजाफे का बायस बनते हैं, बल्कि ये इसकी बायोडाइवर्सिटी को मज़ीद वुसअत भी देते हैं। यही वजह है कि इस रीजन को 1996 में यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जो मरीन इकोसिस्टम यानी समंदरी माहौलियाती निज़ाम में एक इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। हमारे समंदरों में बाज़ मकामात पर बड़े बड़े सिंक होल मौजूद हैं, जिन्हें ब्लू होल कहा जाता है, जो मुख्तलिफ साइज़ों में पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल अटलांटिक ओशन में ही मौजूद है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 300 मीटर है, जिसे दुनिया द ग्रेट ब्लू होल के नाम से जानती है, जो बेलिस बैरियर रीफ का हिस्सा है। इसकी गहराई तकरीबन 125 मीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल द ग्रेट ब्लू होल है, मगर गहराई के लिहाज से दुनिया का गहरा तरीन ब्लू होल ड्रैगन होल है, जिसे लॉन्ग डोंग भी कहा जाता है, जो 300 मीटर के लगभग गहराई का हामिल है। ब्लू होल्स एक वसी मौजू है,
इनसे मुतालिक तफसीलात जानने के लिए मुतालिका एपिसोड दी ब्लू होल्स मुलाहिजा कीजिए। मिल्वॉकी डीप, अटलांटिक ओशन का गहरा तरीन मुकाम जो एक अजीम खाई यानी पुएर्टो रिको ट्रेंच में वाक़ है। ये अजीम खाई अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के संगम पर वाक़ है, जो तवालत में तकरीबन 800 किलोमीटर तवील है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिल्वॉकी डीप अटलांटिक ओशन का गहरा तरीन मुकाम है, जिसकी गहराई 8,380 मीटर है, जो जुनूब की जानिब पुएर्टो रिको आइलैंड से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। डीप अपने एजेसेंट बेसन फ्लोर यानी मुल्हिका समुद्री फर्श से तकरीबन 7,000 मीटर गहरी है। मिल्वॉकी डीप को मिल्वॉकी डेप्थ भी कहा जाता है। दरअसल इसका नाम एक अमरीकी बहरी क्रूज मिल्वॉकी के नाम पर रखा गया है, जिसने इस मुकाम को 14 फरवरी 1939 में दरियाफ्त किया। मिल्वॉकी डीप के बारे में तफसीलात जानने के लिए मुतालिका एपिसोड दी मिल्वॉकी डीप मुलाहिजा कीजिए। सारगैसो सी, सारगैसो सी दुनिया का एक अनोखा समंदर है जिसे तमाम अतराफ से अटलांटिक ओशन ने घेर रखा है। यानी सारगैसो सी एक ऐसा समंदर है जो खुश्की या ज़मीन के किसी खित्ते को टच नहीं करता। सारगैसो सी का एक और खासा ये भी है कि कुदरत ने इस समंदर को सी वीड्स यानी समंदरी घास से भरपूर अंदाज में मुज़य्यन किया है। ये तैरती हुई घास एक मैट की शक्ल में पैचेस बनाती है, जो मुख्तलिफ इलाकों में दूर दूर तक दिखाई देते हैं। ये समंदरी घास मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के आबी जानवरों और परिंदों की एक बेहतरीन अमाजगाह है, जहाँ ये मखलूक़ात न सिर्फ अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं, बल्कि इनकी आने वाली नस्लें यानी हैचलिंग्स भी इस आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट से भरपूर इस्तिफ़ादा करती हैं। इस समंदर को मुख्तलिफ ओशन करंट्स ने चारों अतराफ से अपनी आगोश में ले रखा है, और यही ओशन करंट्स इस समंदर की हदूदों को यूथ को डिफाइन करती हैं। कुदरत का ये शाहकार यानी सारगैसो सी हमारे अटलांटिक ओशन की जीनत है। इस समंदर के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड दी सारगैसो सी मुलाहिजा कीजिए। वक्त की कमी के बायस अटलांटिक ओशन के बारे में सिर्फ चंद हक़ाइक़ का जायज़ा मुमकिन हो सका। अटलांटिक ओशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए इससे मुतालिक दूसरी एपिसोड मुलाहिजा कीजिए, जिसमें अटलांटिक ओशन के कुछ दीगर शाहकारों को डिस्कस किया गया है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेरे समंदर पहाड़ी सिलसिला द मिड अटलांटिक रिज, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा द ग्रीनलैंड, अटलांटिक ओशन की शोहरा आफाक केनाल द पनामा केनाल, मारूफ मुसाफिर बरदार जहाज टाइटैनिक जो इसी समंदर में तबाही से दोचार हुआ। इस समंदर में मौजूद आइसबर्ग्स। इनके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में अटलांटिक ओशन की ज्योग्राफी को भी तफसील के साथ डिस्कस किया गया है।